आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 और विलोपन विधि के बारे में सीखेंगे, जो कि क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नैना और मेरे चैनल अक्षर विद्यालय में आपका स्वागत है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे प्रतिस्थापन विधि में हमने किया था, इस तरह की समस्या दी होती थी, उसको हम रैखिक समीकरण में बदलते थे, फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे। अब उन्होंने कौन सी विधि बोल दी है? विलोपन विधि। अब क्या बोला है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो उन पहले भी हमने भिन्न के क्वेश्चंस किए थे। हमने क्या माना था? माना कि जो हमारी भिन्न है वो क्या है? x बटा y। अब उन्होंने क्या बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, मतलब x में एक जोड़ दें और हर में से एक क्या कर दें? घटा दें, तो ये भिन्न क्या हो जाती है? एक। इसको सॉल्व करना सिखाया था मैंने पिछली वीडियो में। कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस 1 बराबर एक इससे गुना होगा पूरे से, तो क्योंकि हम एक से गुना कर रहे हैं तो पूरी रकम वैसे की वैसे। अगर हम एक के अलावा किसी और नंबर से गुना, किसी और संख्या से गुना करते तो वो संख्या इसके साथ पूरी के साथ गुना होती। अब ये y इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। ये 1 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का। तो -1 और -1 कितना हो गया? -2। तो ये बन गई मेरी कौन सी समीकरण? पहली समीकरण। इसके बाद यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें। अब उन्होंने अंश नहीं बोला छेड़ने को, सिर्फ किस में एक जोड़ना है? हर में। तो x बटे y प्लस 1, तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1/2 में। तो इसको और इसको जब आपस में गुना करेंगे x को 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2x बराबर y प्लस 1। तो यहाँ पे y प्लस में है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 2x माइनस y बराबर 1। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? दो समीकरण बन गई। विलोपन विधि में क्या करते हैं हम? सबसे पहले x के आगे जो नंबर लिखा है उसको हम बराबर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बराबर? पहली समीकरण को किससे गुना करेंगे? दूसरी में x के आगे क्या लिखा है? 2। तो पहली को किससे गुना कर देंगे? 2 से। पहली समीकरण को 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगी? 2x माइनस 2y बराबर -4। इसी तरह से दूसरी समीकरण को किससे गुना करना है मुझे? पहली समीकरण में x के साथ क्या लिखा है? 1, तो यानी कि 1 से ही गुना करना है। यानी कि क्या आ जाएगी? ऐसे की ऐसे 2x माइनस y बराबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है मुझे? स्टेप नंबर 2 में ये मेरी तीसरी समीकरण और ये मेरी चौथी समीकरण। तो तीसरी में से चौथी को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? जो प्लस की है वो माइनस की, जो माइनस की है वो प्लस की। 2x से 2x कट गया। इसी तरह से 2y से 2y भी कट गया। तो आंसर कितना बन गया मेरा? 0 बराबर -5। तो 2y और y इनको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2y और ये प्लस का y। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का y। माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 5। ये y आ गया मेरा 5। अब y अगर 5 आ गया तो किसी भी समीकरण में, मान लो पहली समीकरण में मैंने रखा y की जगह पर 5, 2x माइनस 5 बराबर -2। ये 5 इधर माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। पहली समीकरण में रखने पर x माइनस y बराबर -2, x माइनस y की जगह पे 5 बराबर -2। अब ये 5 इधर माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। -2 प्लस का 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो यानी कि मेरी भिन्न क्या आ जाएगी? भिन्न x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। पेपर में अगर आपको आंसर चेक करना हो कि आंसर सही आया या नहीं, तो आप इनकी कंडीशन से भी चेक कर सकते हो कि भिन्न में एक जोड़ दो, 3 और 1 4, और हर में से इसमें से एक घटा दो, तो 5 में से गया 4, 4/4। तो यानी कि भिन्न क्या बन गई मेरी? 1। इसी तरह से अगर इसको पकड़ोगे, इस वाली को, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, 5 और 1 6। आंसर क्या आ गया मेरा? 1/2। यानी कि हमारा जो आंसर निकला है वो सही है।
अगले प्रश्न पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। तो अब 2 लोग हैं, नूरी और सोनू। तो हमने क्या मानना है कि माना कि नूरी की जो आयु है वो नूरी की आयु कितनी है, नूरी की आयु बराबर x ईयर्स, ठीक है। और इसी तरह से सोनू की जो आयु है वो सोनू की आयु हमने कितनी मान ली, सोनू की आयु बराबर y। उन्होंने क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी रही होगी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, x माइनस 5। और इसी तरह से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी, 5 माइनस 5। अगर आज हमारी आयु 20 साल है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 15। तो कैसे निकलेगी, 20 माइनस 5। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, यानी कि नूरी की आयु किसके बराबर है, सोनू की आयु के 3 गुना। ये सोनू की आयु का 3 गुना किसके बराबर है, नूरी की आयु। तो क्या आ गया यहाँ से, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, ठीक है। तो अब ये 3y इधर प्लस में है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। x माइनस 3y बराबर ये 5 इधर माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। माइनस का 15 प्लस का 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो ये आ गई मेरी पहली समीकरण। इसके बाद इस वर्ष पर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। क्या बोला है उसने, उसकी आयु की क्या हो जाएगी, ये 2 गुना। तो मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ गया मेरा, 20। ये 2y इधर प्लस में है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। x माइनस 2y बराबर ये 10 प्लस में, इधर जाके माइनस होगा, तो 20 माइनस 10 बराबर 10। आंसर आ गया x माइनस 2y बराबर 10। तो ये क्या बन गई मेरी दूसरी समीकरण। क्या निकालना है, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। और कौन सी विधि सीख रहे हैं हम इसमें, विलोपन विधि। आप निकाल किसी भी विधि से सकते हो, पर अभी हम विलोपन विधि सीख रहे हैं तो हम विलोपन विधि पर ही बात करेंगे। विलोपन विधि का स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 कहता है कि x के आगे जो दोनों समीकरण में लिखा है वो मुझे क्या करना है, बराबर, जो कि मेरा पहले से बराबर है। तो स्टेप नंबर 1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, दोनों समीकरण को मुझे क्या करना है, माइनस, यानी कि x माइनस 3y बराबर माइनस 10। और ये क्या आ गया, x माइनस 2y बराबर 10। अब दोनों को माइनस करना है तो साइन क्या हो जाएंगे, दोनों के चेंज हो जाएंगे, x से x कट जाएगा। माइनस का 3y और प्लस का 2y, आंसर किसका आएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 20। माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 20। यानी कि मेरे पास सोनू की आयु कितनी आ गई, 20 वर्ष। तो अब x की निकालनी है, यानी कि मुझे नूरी की आयु निकालनी है। कैसे निकालेंगे, किसी भी समीकरण में y की वैल्यू रख देंगे तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। मान लीजिए पहली समीकरण में मैं y की वैल्यू रख रही हूँ, y की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, 20 बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 60 बराबर माइनस का 10। ये 60 इधर माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। माइनस का 10 प्लस का 60 बराबर 50 वर्ष। तो यानी कि नूरी की आयु कितनी हो गई मेरी, 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी हो गई मेरी, 20 वर्ष। ठीक है। इन क्वेश्चंस को अगर आपको चेक करना हो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, तो आप अपनी समीकरण में रख कर भी देख सकते हो कि y की वैल्यू 20 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी रही होगी, 15 साल, और इसकी आयु कितनी रही होगी 5 साल पूर्व, 45 साल। तो आप देख रहे हो कि इसकी आयु की 3 गुना है, तो यही उन्होंने बोला था, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है जी। तीसरा पार्ट, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या है तो क्या मानेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा अंकों वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। माना कि पहला अंक क्या है मेरा x और दूसरा अंक क्या है मेरा, दूसरा अंक है मेरा y। 2 अंकों की संख्या का योग
x प्लस वाई बराबर 9। अब इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या कैसे निकालते हैं मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, 10x प्लस वाई, मतलब कि इकाई के अंक को किससे गुना करना है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक, इकाई के अंक को 1 से गुना करना है और दहाई के अंक को किससे गुना करना है, 10 से। तो वो मेरी क्या बन जाएगी, संख्या। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना यानी कि संख्या को किससे गुना करना है, 9 से। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को अगर पलट देंगे, अब क्या हो जाएगा, वाई एक्स, वाई क्या बन जाएगा, वाई एक्स। तो यानी कि अब क्या, अब नई संख्या कौन सी बनेगी इससे, 10y प्लस x, क्योंकि दहाई के अंक को 10 से गुना करना है और इकाई के अंक को 1 से, यानी कि 10y प्लस x, क्या बोला उसने, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंक पलट दिए तो जो नई संख्या बनी उसका 2 गुना किसके बराबर है, पहले वाली हमारी जो ओरिजिनल संख्या थी उसके 9 गुना के बराबर। बस अब आसान हो गया क्वेश्चन। अब फिर से मल्टीप्लाई करो, 9 को 10 से 90x, फिर 9 को y से 9y बराबर 2 को 10 से 20y प्लस 2 को x से 2x। ठीक है जी, ये 2x इधर प्लस में है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y, ये y 9y है ना इधर प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 90 माइनस 2 कितना हो गया, 88x बराबर 11y। तो ये इससे कटेगा, 11 8 88, यानी कि 8x बराबर क्या आ गया मेरा, y। तो यहाँ से समीकरण क्या बन गई, 8x माइनस वाई बराबर 0। ये मेरी पहली समीकरण थी, x प्लस वाई बराबर 9, और ये मेरी दूसरी समीकरण हो गई। इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इन दोनों को खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का विलोपन विधि से, और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए। चौथा पार्ट क्या है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो हमने क्या मान लिया कि माना कि 50 रुपये के जो नोट हैं वो कितने हैं, x, और जो 100 रुपये के नोट हैं वो कितने हैं मेरे, y। ठीक है, तो कुल कीमत कितनी निकाली उसने, 2000 रुपये। एक नोट की कीमत x है, एक नोट की कीमत 50 रुपये है, तो x नोट की कीमत कितनी हो जाएगी, 50x प्लस इसी तरह से प्लस 100y बराबर किसके हो गया, 2000 के। अगले में क्या बोला है, अगली समीकरण कैसे बनेगी, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x नोट 50 के और y नोट 100 के, कुल 25 नोट, यानी कि ये x नोट और ये y नोट कुल कितने हैं, 25। तो हमने क्या बताना है, उसने रुपए 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो अब ये मेरी पहली समीकरण और ये मेरी दूसरी समीकरण। तो पहली समीकरण को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसमें से अगर हम 50 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास 50 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, अंदर x प्लस यहाँ से 50 कॉमन लिया है तो 50 दूना 200 बराबर 2000। ठीक है जी, अब ये 50 इधर गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग x प्लस 2y बराबर 2000 बटे में 50, से 0 कट गई, 5 चौके 20 0। तो मेरी समीकरण क्या बन गई, x प्लस 2y बराबर 40। ये मेरी बन गई, मान लेते हैं तीसरी समीकरण। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके हमें नोट बताने हैं कितने कितने होंगे, और हमें करना किससे है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हमारा सबसे पहला रूल क्या कहता है कि मुझे अपनी दोनों समीकरण का जो x के आगे वैल्यू लिखी है वो मुझे क्या बनानी है, बराबर, और x के आगे दोनों के आगे 1 लिखा है तो बराबर है, तो ये स्टेप मुझे नहीं करना। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि मुझे दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। अब मुझे दोनों समीकरण को माइनस करना, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, x से x कट गया, ये प्लस की और ये माइनस की, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का y बराबर माइनस का 15। तो ये कट गया, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 15, यानी कि 100 रुपये के कितने नोट आ गए, 100 रुपये के नोट हो गए मेरे 15 नोट 100 रुपये के।
ठीक है। अब इस वैल्यू को पहली समीकरण में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 25, तो x ये 15 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 15 बराबर 10, यानी कि 20-20 रुपये के 50-50 रुपये के मेरे कितने नोट होंगे, 50 रुपये के मेरे कितने नोट होंगे, 10 नोट। ठीक है जी। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। फिर से वही क्वेश्चन जो हमने एक बार भाड़े का किराया किया था, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है कि 3 दिनों के लिए उसका नियत किराया है, फिक्स किराया है। तो मान लिया कि हमने 3 दिनों का, पहले जो 3 दिन है उसका जो नियत किराया है वो कितना है मेरा, x रुपये, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो जो अलग किराया है एक दिन का, वो हमारा कितना है, अलग किराया एक दिन का मैंने कितना माना, y। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिन तक उसने बुक रखी है, तो यानी कि जो 7 दिन को 2 भागों में बांटना पड़ेगा, 3 और 4, क्योंकि पहले 3 दिन के लिए तो उसको कितना किराया देना है, x रुपये। अगले बचे हुए 4 दिन के लिए उसको y रुपये के हिसाब से एक दिन का किराया, एक दिन का किराया y, तो 4 दिन का किराया कितना हो गया, 4y, और कुल किराया कितना दिया उसने, 27 रुपये। ये बन गई मेरी पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण क्या है, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, अब सूसी ने कितने दिन के लिए रखी है, 5 दिन के लिए। फिर से इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, 3 और 2। 3 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 3 दिन तक का तो हमारा नियत किराया। तो दूसरी समीकरण कैसे बनेगी, पहले 3 दिन के लिए x रुपये किराया, और अगले 2 दिन का किराया कितना बनेगा, एक दिन का y, तो 2 दिन का किराया 2y बराबर कुल कितने रुपए अदा किए, 21 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करना है, नियत किराया तथा प्रत्येक अति दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि से निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है विलोपन विधि का, कि मुझे x के कोफिशिएंट्स आगे की वैल्यूज़ बराबर करनी है जो पहले से बराबर हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमको नहीं करना। अगर मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूँ तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है, मुझे अपनी समीकरण को माइनस करना है। तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। तो दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस, अब x से x घट गया, 4 में से 2y माइनस हुआ, 2y बराबर का 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर 3, क्योंकि ये 2 इधर गुना में है तो इधर जाके भाग हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, मुझे x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे किसी भी समीकरण में पहली या दूसरी। हम अपने क्वेश्चंस में पहली में पुट कर रहे हैं हमेशा, तो हम पहली में ही निकाल लेते हैं। पर अगर आप दूसरी में भी करोगे तो आंसर आपका सेम आएगा। y की जगह पर 3, तो x प्लस 12 बराबर 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 12 बराबर 25। तो यानी कि 3 दिन का जो नियत किराया था वो हमारा कितना था, नियत किराया हमारा हो गया 25 रुपये, और प्रतिदिन का किराया कितना हो गया हमारा, 3 रुपये। ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अगली वीडियो में हम वज्र गुणन विधि और प्रश्नावली 3.5 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।